फतेहाबाद में मजदूरों ने किया सड़क जाम, जिला प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। फरीदाबाद के गतपुरी टोल को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, पंचायती जमीन पर कब्जा करके बनाया गया टोल। करनाल में नशीले पदार्थ और देसी कट्टे के साथ पकड़ा गया युवक, जिसके खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे। वन विभाग के कर्मचारी 75 दिन से अपनी मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन, उपायुक्त को आज सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। फूड लोडिंग अनलोडिंग मजदूर संगठन के मजदूरों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम की, साथ ही शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा, पहले अनाज को रतिया के हैफेड में स्टॉक किया जाता था, लेकिन अब इस बार अनाज बाहर भेजा जा रहा है और उन्हें काम नहीं मिल रहा है। फरीदाबाद के गतपुरी टोल का मामला लगातार गर्म होता जा रहा है, लगातार इस पर विवाद हो रहा है, जिस वजह से आज पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा करते हुए गतपुरी टोल को अवैध बताया है और ये भी कहा है कि ये टोल पंचायती जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। एक तो जैसा श्री टेकचंद शर्मा जी ने कहा, हमारा 30 तारीख को जो जनमानस को इकट्ठा करने का ऐलान था, क्योंकि टोल कंपनी और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उन्होंने 1.5 महीने का समय इसमें अभी और अखबार के माध्यम से कहा है, तो अभी उस पंचायत को पंडित जी ने रोक दिया है। वो पंचायत बुलाई जाएगी, लेकिन जब बुलाई जाएगी जब ये टोल लगाने से बाज नहीं आएंगे। दूसरा कानूनी जो पक्ष है वो ओपी शर्मा जी हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इलाके की लड़ाई ये अदालतों के अंदर लड़ रहे हैं। जो गतपुरी में जो टोल पंचायत की ज़मीन पर इस प्राइवेट कंपनी ने बिना मुआवजा दिए, बिना पैसे दिए उस पर जो कब्जा, ये जो टोल प्लाजा गतपुरी में बन रहा है ये पूर्ण रूप से अवैध है। ये पंचायत की ज़मीन पे है, ना एक्वायरमेंट की गई, ना ही इसका कोई मुआवजा दिया गया, जिसका नोटिस वीडियो के द्वारा दिया गया है और कोर्ट में भी हम इस मैटर को लेकर के चले गए। 29 तारीख इसमें लगी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये टोल का जो नॉर्म्स हैं, जैसे 60 किलोमीटर से दूरी, 10 किलोमीटर की नगर निगम नगर पालिका से दूरी, वह 6 लेन का होना विद सर्विस लेन के साथ साथ, ये सब चीज़ें देख करके ऐसा लगता है कि ये सारा काम किसी फ्रॉड पने में ही किया जा रहा है, जिसको लेकर के हम पूर्ण रूप से सजग हैं। और 30 तारीख को जो हमारी पंचायत है उसको अभी पोस्टपोन करके अगली डेट बाद में। करनाल के नीलखेड़ी से पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर नशीले पदार्थ बेचने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से काफी नशीले पदार्थ सहित 315 बोर का देसी कट्टा बरामद हुआ है। वहीं चौकी इंचार्ज ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी नशीले पदार्थ बेचने का मामला दर्ज हुआ है और आरोपी को आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। शाम को मुखौरी मिली थी भाई, एक अंकुश नाम का लड़का जो तरावड़ी का रहने वाला है और नीलोखेड़ी में अब किराए पर रह रहा है, जो पहले भी नशीली दवाइयों का काम करता था बेचने का, और मुखबरी पे उस पर रेड की गई थी। तो रेड के दौरान उससे नशीली दवाइयाँ और एक देसी कट्टा 315 बोर का बरामद हुआ है, जिसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और आज उसको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा। हरियाणा के झज्जर में वन विभाग के कर्मचारी लगातार 75 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज कर्मचारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि झज्जर DFO उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें, उनकी मांगे यह है कि मिसचाल योजना दोबारा लागू होनी चाहिए और पुरानी पेंशन स्कीम भी लागू किए जानी चाहिए। इसके साथ ही उनके बकाया वेतन तुरंत ही दिए जाएं। ठेकेदारी प्रथा भी खत्म की जानी चाहिए और उन्होंने ये भी बताया कि आगामी 25 मई को पंचकुल के वन भवन में
हड़ताल करेगी। भटिंडा जेल में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस ने परेड के नाम पर जेल में छापेमारी की। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान जेल के अंदर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, पर बीते दिनों जेल में मोबाइल और कुछ नशीले पदार्थ मिले थे, जिसके बाद ये चेकिंग की गई और कहा गया कि अगर जेल में किसी के पास से कोई संदिग्ध चीजें मिलती हैं तो ऐसे अपराधी पर भटिंडा पुलिस सख्त एक्शन लेगी। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਐਲਈ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਰੇਡ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੇਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे चरखी दादरी, जहां पर जिला कष्ट निवारण समिति के साथ बैठक में शिकायत की और साथ ही अनाज मंडी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि किसानों की फसल को खरीदने के लिए सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं पर समाधान करने और निष्ठापूर्वक ड्यूटी करने के दिशा निर्देश भी दिए। किसान के पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप उसकी फसल को ज़बरदस्ती ले लें। अगर किसान अपनी फसल को घर में रखना चाहता है, उसको ये उम्मीद है कि उसका भाव एमएसपी से ऊपर बिकेगी बाद में, तो उसको रखने का अधिकार है। हाँ, व्यापारी को अगर बगैर टैक्स दिए अगर वो होर्डिंग करता है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।